Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मेरा प्रश्न जेडीयू के प्रवक्ता से है। अभी नौसेना के वो कैप्टन है शिव कुमार, उन्होंने बयान दिया है कि राजनीतिक निर्णयों के कारण हमने अपने विमान को वहाँ पर रोक दिया था पाकिस्तान में, जिसका हमें नुकसान झेलना पड़ा। तो इस पर सरकार का क्या स्टैंड रहेगा, इस पर क्या जवाब होगा? जेडीयू से ये सवाल था और मैं जब उत्तर दूं, आपको पता है कि भारत की सेना बहुत जिम्मेदारी से अपने सभी रणनीति को तय करती है। अगर उन्होंने कोई बयान दिया है वो कंसिडरेबल है, लेकिन उस बयान से बचा जा सकता था क्योंकि भारत के तीनों सेना के लोग, डीजीएमओज और लेफ्टिनेंट सब बैठे थे जब सीज फायर हुआ था और एक एक प्रश्न का जवाब दिया गया है। इस पर राजनीति विपक्ष को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब देश युद्ध काल में गुजर रहा हो तो उसकी भाषा, उसकी नीयत, उसका संकल्प सब एक होना चाहिए। राजनीति हम किसी और मुद्दे पे कर लेंगे लेकिन सीमा की सुरक्षा पर नहीं और सेना की रणनीति पर नहीं। ठीक, शहजाद जी मैं आ रही हूं सर आपके पास। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि भारत जो भी करता है वो पूरी दुनिया को डंके की चोट पर कहकर करता है। हमने डंके की चोट पर कहा कि आतंकवाद होगा तो आतंकवादियों को गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, और जब आतंकवादियों के समर्थन में पाकिस्तान की मिलिट्री आई तो हमने बोला अब आतंकवादी और आतंकवादी को शरण देने वाले लोगों में कोई अंतर नहीं होगा, अब एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर होगा। पर मैं पूछना चाहता हूं, आपको पता है ये अंतर कौन नहीं कर पाता? आज मैं ये टीका लगा के आया हूं, कावड़ यात्रियों को पहलगाम के आतंकियों से तुलना इनके साहब मियां एसटी हसन करते हैं। एक बार इस तुलना के बारे में कुछ बोल दीजिए साहब, एक बार बोल दीजिए। आप आए हैं धर्मेंद्र जी के साथ, एक बार बोल दीजिए कि मियां एसटी हसन ने गलत बोला कावड़ियों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से। बोल दीजिए ना साहब। हो गया ठीक, धर्मेंद्र जी शहजाद भाई कह रहे हैं कि भारत आंख में आंख डाल के बात करता है, खासकर मोदी करते हैं। और मैंने मोदी बोला ही नहीं, सुनिए तो पहले, ट्रंप के सामने जाकर के बोला कि हम कोई ट्रेड की बात नहीं कर रहे थे। एक तो कह रहे ट्रंप के सामने बोला, फिर कह रहे 35 मिनट फोन में बात हुई। तो फोन में बात करने के लिए मोदी अमेरिका ट्रंप के सामने जाते हैं, ये इनका झूठ है। अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र जी क्या बोल रहे हैं? कोई सिर पैर तो होना चाहिए बात का। यही तो कह रहे थे, दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में फोन पर बात हुई, फिर जीडी वेंस की बात हुई एस जयशंकर के साथ, और मल्टी लेवल ऑफ टॉक्स हुई। उसके बाद फिर कहीं जाकर सीज फायर हुआ, वो भी पाकिस्तान के कहने पर। ये भारत का स्टैंड है। इस पे भी एक वाक्य बता देता हूँ टेक्निकल। अब भारतीय जनता पार्टी का सेना के प्रति क्या सम्मान है, मैं उसको 3 लाइन में। अरे पहले आप आतंकी है क्या, कावड़िया आतंकी है वो बताओ। अब बोलने नहीं दोगे भाई। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने कहा कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, यानी कि भारत के जाबाज जो ऑफिसर है वो आतंकवादियों की बहन है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बोला जिन बहनों के सिंदूर उजाड़े गए थे वो वीरांगना, और उनके ऊपर कानूनी एक्शन हुआ, उनके ऊपर पार्टी ने एक्शन लिया है। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने बोला, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री, मेरा सवाल जनता को तो बोलने कांग्रेस वाले दीजिए। प्रवक्ता जी से है, ये इनका सम्मान है। कांग्रेस वाले प्रवक्ता जी से, भैया हमारी जो सेना है उसकी खातिर तो हम सुरक्षित हैं यहाँ। हमारी सेना ने कितना पराक्रम दिखाया। आज जो आप कह रहे हो ना, जो सवाल पूछ रहे हो सेना से, जो गोले हमारी सेना ने वहीं मिस कर दिए वो आपके मकानों पर गिरते, तब आपको पता चलता सेना ने परिक्रमा नहीं किया। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस वालों, आप सुकनी की तरह इस देश को बर्बाद मत होने दो। जिस आपके प्रधानमंत्री हमेशा हर देश के राष्ट्रपति के पीछे चलते थे, आज मोदी जी आगे चलते हैं तो आपको हाजमा नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक। मीनाक्षी जी मैं उत्तर दे दूं। मीनाक्षी जी उत्तर ले लीजिए। इन्होंने कहा मैंने तो शुरुआत ही सेना के सम्मान से की। आपको स्मरण नहीं है, जब डिबेट शुरू हुई मैंने सेना को नमन किया, आपने मेरा बात सुनी नहीं। इसको रिवाइंड कर लीजिए। पहली बात, सेना को तो नमन रहेगा, पहले नमन के लिए पैर पकड़ते हैं, सेना और फिर पैर खींच लेते हैं। ये कैसा नमन है भाई? अगर मगर कैसा नमन है आपका? अगर मगर तगर बीच में अटकेंगे और अपनी बारी में परेशान हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ हो क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी के साथ सबसे बड़ा संकट ही ये है कि वो आम जनता के शायद मनोभाव को समझ नहीं पा रही है। आप सेना का सम्मान तो करते हैं, लेकिन सेना के अगर नेतृत्व की तरफ से कोई बयान आता
है तो आप उसको झुटला देते हैं। नहीं, हमने अभी राहुल सिंह जी ने हमने बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा हमारी 2-2 देशों से 3-3 देशों से हम झगड़ा कर रहे थे, हमारी लड़ाई चल रही थी, हमने सम्मान किया। हमने कब अपमान किया मुझे बता दीजिए, शहजाद भाई बता दें कब अपमान किया हमने, बताएं। हाँ, सड़क का गुंडा बोलकर अपमान किया, किसने बोला? स्ट्राइक पर सवाल खड़े करके संदीप दीक्षित नहीं बोला था क्या? नहीं बोला तो मैं डिबेट छोड़ूंगा नहीं, डिबेट अब बीच में नहीं अजय जी, मैंने अजय जी बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सड़क का गुंडा बोला, सर्जिकल स्ट्राइक पे बोला खून की दलाली राहुल गांधी ने, बालाकोट एयर स्ट्राइक में प्रूफ मांगा, चील का हुए मारे सिद्धू ने कहा, उसके बाद कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट नहीं किया, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं लाए, रफाल पर राजनीति की। और एक देखिए रुक जाइए मीनाक्षी जी, एक प्रमाण आपके चैनल और आपके ऑडियंस के लिए। 1994 में हमारी सरकार ने, किनकी सरकार थी? इनकी सरकार ने पता है एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करके एग्री करा और यूनाइटेड नेशन में दिया जिसमें भारत के ट्रूप मूवमेंट पाकिस्तान को बताए जाएंगे। ये करके आए, ये करके आए। मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं डिबेट से बाहर जाता हूं या ये डिबेट से बाहर जाए? बताएं कैसा देशद्रोही एग्रीमेंट, और हमने इस एग्रीमेंट को फाड़ के रख दिया और सीधा जाकर हमें उनके देश में हमला किया। ये होता है मोदी का दमखम, ये होता है देश की सेना का दमखम। डिबेट में लड़ना, जोश दिखाना है तो बॉर्डर पे चलेंगे।